आपने कई बिलियनियर्स के बारे में सुना होगा कि वो भले इंसान हैं, बहुत चैरिटी करते हैं, लेकिन ये चैरिटी अक्सर कोई भलाई नहीं होती। जी हाँ, सही सुना आपने। इस चैरिटी से कुछ लोगों को फायदा जरूर पहुंचता है, लेकिन इसी का हर्जाना अगर इसके सही हकदार को भरना पड़े तो आप ही बताएं, क्या ये सही होगा? किसी भी भलाई का सही होना सबसे पहले जरूरी है, तभी वो भलाई है। नहीं तो वो देखने में भलाई और हकीकत में बुराई होती है। आपने सुना होगा, चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब भलाई की शुरुआत घर से करनी चाहिए। घर के लोगों को तरसाकर आप बाहर चैरिटी करो तो ये कोई भलाई का काम नहीं है। हर काम की एक प्रायोरिटी होती है। जैसे हमारे खाली टाइम की प्रायोरिटी होगी पहले सेल्फ डेवलपमेंट, फिर न्यूज, फिर अगर टाइम बचे तो एंटरटेनमेंट। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो गलत होगा और हमें देर सवेर इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। वैसे ही चैरिटी यानी भलाई की शुरुआत पहले घर से हो तो सही है, नहीं तो गलत है। यानी पहले घर वाले, फिर एम्प्लॉय, फिर पड़ोसी, फिर देश और फिर दुनिया के साथ भलाई। आप जिन बिलियनियर्स को चैरिटी करते हुए देखते हैं, उनमें से अक्सर लोग अपना टैक्स बचाने, प्रशंसा हासिल करने और फेमस होने के लिए चैरिटी करते हैं। और इस प्रशंसा की वजह से और चैरिटी करके फेमस हो जाने की वजह से उनके प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट अपने आप हो जाती है और इस तरीके से वो और ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं। अगर उनको दुनिया में कोई भलाई करनी ही है तो हमारा सुझाव उनके लिए ये है कि वो सबसे पहले अपने एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ाए। जो एम्प्लॉय बैक ऑफिस, कस्टमर सर्विस, आईटी इंजीनियर, गुड्स लोडिंग अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन जैसे सैकड़ों काम करते हैं और इस तरह से वो कंपनी को भारी मुनाफा कमा कर देते हैं, उनमें से कई लोगों की शिकायत होती है कि उनको अपनी मेहनत के मुकाबले में कम सैलरी मिल रही है और ये शिकायत अक्सर बिल्कुल सही होती है। कई एम्प्लॉइज कंपनी के लिए अपने हफ्ते के 50 से 60 घंटे दे रहे होते हैं ताकि वो अपने घर परिवार का खर्च चला सके, लेकिन इस कड़ी मेहनत के बदले मिल रही तनख्वाह में उनको अपने परिवार के साथ गुजर बसर करना भी मुश्किल होता है। बिलियनियर्स को भलाई करनी ही है तो वो पहले अपने एम्प्लॉइज की सैलरी ठीक करे, ये ज्यादा जरूरी है। आपको पता होगा कि हमारे देश में इन्फ्लेशन का एवरेज 7% है। इसके हिसाब से अगर कोई एम्प्लॉई 1 साल तक सेम कंपनी में रहे और उसको 7% से कम इंक्रीमेंट मिले तो ऐसा करके कंपनी का मालिक उसको गरीब बना रहा होता है और दूसरी तरफ वो दिखावे के लिए बाहर चैरिटी कर रहा होता है और ऐसा करना बिल्कुल गलत है। इनमें से अक्सर बिलियनियर्स के कंपनी का प्रॉफिट एवरेज 25% तक होता है। ऐसे में इन कम सैलरी वाले हार्ड वर्कर्स को 10% से ज्यादा इंक्रीमेंट देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम में से अक्सर लोग ये बात समझते नहीं है और चैरिटी की चर्चा करते हैं और इसको भलाई समझने की गलती करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक बैक ऑफिस में क्लेम सेटलमेंट करने वाले एम्प्लॉय का, जिसके काम के वजह से कंपनी हर महीने एवरेज 1 लाख रुपए कमाती है और उस एम्प्लॉय को 20 से 25 हजार की तनख्वाह देती है, जबकि वो ज्यादा तनख्वाह का हकदार है। अगर उसको 25 हजार की जगह 35 हजार दे दिए जाए और बाकी पैसे कंपनी के एक्सपेंसेस और प्रॉफिट के खाते में डाल दिए जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। कई बार सेम प्रोसेस में काम बढ़ने पर दूसरे एम्प्लॉय की अर्जेंट जरूरत पड़े और कोई मिल नहीं रहा हो तो ऐसे वक्त में 35 से 40 हजार तक ऑफर किए जाते हैं। कई बार ऐसे एम्प्लॉय जब कंपनी छोड़कर जाने लगते हैं तब भी इनके जगह पर अर्जेंट कोई चाहिए होता है तो नए एम्प्लॉय को लाने के लिए 35 से 40 हजार तक भी ऑफर किए जाते हैं और ऐसा सिर्फ अर्जेंसी में किया जाता है, लेकिन ज्यादातर पुराने एम्प्लॉइज की सैलरी ठीक से नहीं बढ़ाई जाती। किसी भी कंपनी में ऐसे सीनियर और टैलेंटेड एम्प्लॉइज भी होते हैं जिनको सही तनख्वाह मिले जितने के वो हकदार हैं, तो वो भी एक अच्छी जिंदगी गुजार कर हजारों लाखों की चैरिटी कर सकते हैं, लेकिन उनको इसका मौका अक्सर मिल ही नहीं पाता है क्योंकि इनमें से भी कई लोग अंडरपेड होते हैं।
इसीलिए मार्क ट्वेन ने कहा है, बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून लाइज अ ग्रेट क्राइम। यानी हर महान दौलत के पीछे एक बड़ा अपराध छिपा होता है। और एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट ऑनोर डी बॉल्जैक ने कहा है, द वेल्थ ऑफ द रिच इज बिल्ट ऑन द अनपेड लेबर ऑफ द पुअर। यानी अमीरों की दौलत गरीबों के मेहनत की नहीं दी गई तनख्वाह पर बनी होती है। बहुत से एम्प्लॉइज अनेकों कारणों से कम सैलरी में काम कर रहे होते हैं, जिसको कई अच्छी कंपनीज में ट्रांजिशन के जरिए ठीक किया जाता है, और ऐसा करना जरूरी है। लेकिन ज्यादातर कंपनी में ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता। पुराने टाइम के कुछ कर्मचारी कहते हैं कि पहले हर 3 साल में ट्रांजिशन होते थे। हालांकि ये हर साल होने चाहिए, लेकिन आज के दौर में अक्सर कंपनीज में 10 साल तक भी कोई ट्रांजिशन का नाम तक नहीं लेता है। ट्रांजिशन करके हर हकदार को उसका हक अदा करके जो प्रॉफिट बच जाए उसमें से आप चैरिटी करें, वो आपकी सही दौलत है जिसको चैरिटी करने का आपको पूरा अधिकार है, और ऐसा करना समाज के गरीब, मजबूर, बीमार और बूढ़े लोगों के लिए बहुत जरूरी भी है। एम्प्लॉइज की सैलरी और बाहर दी जाने वाली चैरिटी दोनों को बढ़ाकर इन बिलियनर्स की दौलत में कोई कमी नहीं आने वाली है। लेकिन इनमें से अक्सर लोग अपने साथ पुश्तों के बारे में सोचते हैं और अपने घर वालों के लिए दुआओं के बजाय बहुत सारी दौलत छोड़कर जाना चाहते हैं। इसीलिए ख्वाजा शमशुद्दीन अहमद ने कहा है, अगर औलाद लायक है तो उसको आपके दौलत की जरूरत नहीं है, और अगर औलाद नालायक है तो उसके लिए दौलत ना छोड़े, नहीं तो उसकी की गई बुराई का हिसाब आपको देना पड़ेगा। और एक अमेरिकन ऑथर जी माइकल हॉफ ने कहा है, बैड टाइम्स ब्रिंग स्ट्रॉन्ग पीपल ब्रिंग गुड टाइम्स, एंड गुड टाइम्स ब्रिंग वीक पीपल। यानी बुरा समय मजबूत लोगों को लाता है, मजबूत लोग अच्छे समय को लाते हैं, और अच्छा समय कमजोर लोगों को लाता है। अगर भारत में हर एम्प्लॉय का पे स्केल बढ़ा दिया जाए तो उससे देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी। तनख्वाह बढ़ने से कंज्यूमर्स का खर्च बढ़ जाता है और इससे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। तनख्वाह बढ़ने से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, जिसके वजह से एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स में सुधार होता है। ज्यादा तनख्वाह से एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है और एम्प्लॉइज को काम करने का मोटिवेशन मिलता है। इससे देश की आर्थिक असमानता काफी हद तक कम हो सकती है। इससे गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा और गवर्नमेंट को टैक्स के परसेंटेज बढ़ाने नहीं पड़ेंगे। टैक्स रेवेन्यू बढ़ने से पब्लिक सेक्टर्स की ग्रोथ होगी और हमारे देश से ऑलवेज डेवलपिंग का टैग हटकर ये एक विकसित देश बन सकता है। तनख्वाह बढ़ने से एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी के वजह से और देश की इकोनॉमी बूस्ट होने की वजह से तनख्वाह बढ़ाने वाली कंपनी को देर सवेर इसका फायदा भी जरूर मिलेगा और साथ ही देश का भरपूर विकास भी होता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। ऐसी ही अद्भुत जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। आपके कीमती सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है।